नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट वंदना वर्मा और आप देख रहे हैं अपना भारत। आज लेकर आई हूं कानपुर के उस काले वकील की कहानी जो वकालत की आड़ में बना बैठा है मुकदमा माफिया। जी हां, सुना था वकील न्याय दिलाते हैं, पर यहां तो वकील साहब सीने पर रिवॉल्वर रखकर कहते हैं पैसा दो वरना जेल भी तुम्हारी और जन्नत का टिकट भी। कानून की किताब हाथ में होनी चाहिए, लेकिन इनके हाथ में है बंदूक और जुबान पर है धमकी। आज हम बात करेंगे अधिवक्ता अखिलेश दुबे के उस कारनामे की जिसने पूरे कानपुर के व्यापारियों को डरा दिया है। कपड़े के कारोबारी से लेकर बड़े बिल्डरों तक सबकी कहानी एक जैसी, पैसा दो या फर्जी केस झेलो। तो आइए खोलते हैं वो पन्ने जहां इंसाफ के नाम पर चल रहा है एक खतरनाक धंधा। दोस्तों, कानपुर का ये किस्सा किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। फर्क बस इतना है कि यहाँ खलनायक वकील की कुर्सी पर बैठा है और पीड़ित है आम व्यापारी। जी हाँ, जनरलगंज के कपड़ा कारोबारी संजय अग्रवाल ने बड़ा खुलासा किया है। उनका आरोप है कि अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने सीधे सीधे उनके सीने पर रिवॉल्वर तानकर कहा, जो मैं कह रहा हूँ उतना कर दो वरना दो ही रास्ते हैं, या तो जेल जाओगे या ऊपर। अब सोचिए, ये वकील साहब हैं या गैंगस्टर। और मजे की बात ये कि उस वक्त 2-3 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, यानी कानून के रखवाले वहीं खड़े थे, लेकिन आवाज किसी की नहीं निकली। संजय अग्रवाल का कहना है कि उनकी दुकान, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी, उसे कब्जाने का पूरा खेल खेला गया। पहले पार्टनरशिप का लालच दिया गया, फिर आधा आधा पूंजी लगाने की मीठी मीठी बातें की गई। उन्हें अखिलेश दुबे के साकेत नगर वाले आलीशान ऑफिस में ले जाया गया, जहां प्लान समझाया गया। 50 लाख तुम्हारे, 50 लाख पार्टनर के, और अगर दुकान छोड़नी है तो पूरा 1 करोड़ मिलेगा। सुनने में डील बढ़िया लगी, लेकिन कहानी यहाँ से पलटी। व्यापारी को सिर्फ 8 लाख का चेक थमा दिया गया, बाकी रकम के नाम पर टाल मटोल। जब उन्होंने पैसे मांगे तो वही पुराना अंदाजा, सीने पर रिवॉल्वर और धमकी। और मजबूरी में व्यापारी ने सब कागज कर दिए, पर न पैसे मिले न पार्टनरशिप हुई। और जब वो बेचारा इंसाफ मांगने गया तो उल्टा गालियाँ सुननी पड़ी। इतना ही नहीं, पहले जिन पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था उनके खिलाफ हाईकोर्ट में समझौता कराने के लिए भी दबाव डाला गया, यानी गुंडागर्दी का कानून वकालत की डिग्री के साथ। इधर भाजपा नेता रवि सतीजा का दावा है कि यही अखिलेश दुबे शुद्ध पान मसाले वाले खेमका से पूरे 20 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश कर चुका है। जब खेमका नहीं माने तो उनके बेटे पर फर्जी केस ठोक दिया। बेचारा 1.5 साल जेल में सड़ता रहा बिना किसी गुनाह के, और आखिरकार पैसा देकर ही छूट पाया। अब सवाल ये है, ये अखिलेश दुबे है या फर्जी मुकदमों का स्टार्टअप फाउंडर? दुकान हो, जमीन हो या कारोबार, इनके पास हर चीज का फॉर्मूला है। और कानून, वो तो इनके ऑफिस की डस्टबिन में पड़ी फाइल जैसा लग रहा है। फिलहाल मामला SIT के पास है, जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या इस बार भी कानून की किताब सिर्फ अदालत की अलमारी में सजेगी या सच में किसी माफिया के खिलाफ इंसाफ होगा? तो ये थी कहानी उस ब्लैक कोट वाले माफिया अखिलेश दुबे की, जिसके दरबार में कानून भी बंधक है और इंसाफ भी गिरवी। 92 लाख हड़पना हो, 20 करोड़ वसूलना हो या फिर किसी को झूठे केस में फंसाना, हर वारदात में नाम वही अखिलेश दुबे और उसका गिरोह। लेकिन बड़ा सवाल यही है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो फिर कानपुर का ये वकील माफिया अब तक क्यों बचा बैठा है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया जब कानून के शिकंजे में आस हैं, तो अखिलेश दुबे पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या ये वकील किसी अदृश्य सफेद पोश छत्र छाया का फायदा उठा रहा है, या फिर सच में कानून के हाथ इसके दरबार तक पहुंचने से डर रहे हैं? जनता पूछ रही है, योगी जी अब की बार बुलडोजर की गड़गड़ाहट कानपुर में कब सुनाई देगी? क्योंकि जब तक ये बुलडोजर अखिलेश दुबे की अवैध इमारतों और साम्राज्य पर नहीं चलेगा, तक ये मुकदमा माफिया नए नए शिकार तलाशता रहेगा। अब नजर सबकी एक ही सवाल पर है, अखिलेश दुबे का अंत बुलडोजर से होगा या ये खेल और लंबा चलेगा? नमस्कार।